एक बात बताए, सच बतानी है आपने, क्या बुज़दार दौर से बेहतर दौर नहीं है? ये तो मान लें। कंपैरिजन ही नहीं है बुज़दार दौर से। नहीं सर, कंपैरिजन ही नहीं है वाकई, बुज़दार दौर से। हकीकत में 100%। देखिए बुज़दार साहब से आपको सियासी इख्तलाफ हो सकता है। नहीं, मुझे सियासी इख्तलाफ क्या होगा? आपसे मुराद, मैं आपकी ऑडियंस की बात, प्रोग्राम आपने और मैंने नहीं देखा ना, आपके लाखों लोगों ने देखा है। मुझे पता है लाहौर न्यूज़ को कितने लोग सुनते हैं, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मकसद यहाँ बुज़दार साहब की ज़ात पर तनकीद या तासीफ नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक वज़नदार शख्स था, एक हम्बल शख्स था, एक आजिज़ शख्स था और इजी टू एक्सेस था। आप नून लीग के अरकान असेंबली से पूछे, उनकी मरियम नवाज साहबा से मुलाकात हुई है? नहीं हो रही। यस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बुज़दार एंड मरियम नवाज। अगर आपने बयानिए से ही हुकूमत चलानी है, आपने सिर्फ सोशल मीडिया से ही लोगों को अपनी पर्सनैलिटी की अट्रैक्शन में गुम करके सोचना है कि लोग मसाइल भूल जाएंगे, तो आपको नाकामी होगी। ये राना अरशद साहब खड़े हैं, राना अरशद साहब से पूछ लेते हैं, ये राना इन्हीं से पूछेंगे। हाँ पूछे ये यहाँ पे लाइव मौजूद है हमारा प्रोग्राम। राना साहब, अब रजाना ही करते हैं जी। आज तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो आपको। जी खैर, अब वो समझ नहीं आ रही, आपकी मुबारक पहले भी मुबारक दी, फिर वो खत्म हो गई, बस हर दोबारा काम में मुबारक अल्लाह दे की रहे बेहतरी, हैं। हर काम में अल्लाह की। ये कहते हैं कि नून लीग की वज़ीर आला तो मिलती किसी को नहीं है, करें एक्सेस ही नहीं है आप लोगों की। जी बिस्मिल्लाह हकीकत रहमान है। रहीम। नहीं, मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर का जो अपना मैकेनिज़्म या प्रोग्राम है वो 24 में से 18 घंटे काम करती हैं, और काम करती हैं तो इनॉग्रेशन होती है। बाकी क्रैश साहब मेरे छोटे भाई हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह भाई हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि पंजाब का कंपैरिजन करें खैबर पख्तूनख्वा से, इन 5.5 महीने में हमने क्या मैंने किया। तो सवाल इनसे किया था कि बुज़दार दौर से क्या ये दौर बेहतर है, उन्होंने कहा वो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मैं समझता हूँ वाज अ वेरी हम्बल चीफ मिनिस्टर, और लोगों की एक्सेस थी, मिलता था, आपकी मिलती नहीं। बुज़दार साहब हमारे ही थे और फिर उधर गए और आजकल फिर कहीं और हैं। किधर है? मेरा उनकी मैंने फोटो देखी थी, वैसे याद आया, उनकी फोटो देखी थी दरिया किनारे बैठ के मौसम में। आजकल ये साहिब इख्तियार हैं, साहिब इक़्तिदार हैं। देखिए फूल भी पहने हुए हैं, ये जिसको चाहे रुकने पकड़ लें। असेंबली दोबारा बन रहे हैं सर, जिसको चाहे पकड़ लें, जिसको चाहे शुतरे बेमहार की तरह छोड़ दें, आज़ाद घूम, जिसको चाहे 9 मई में डाल दें, जिसको कहें भी तुझे आज़ादी है, तुझे मौज। ये साहिब इख्तिदार लोग हैं ना जी। बहरहाल राना साहब, बुज़दार साहब से आपका रब्ता है? देखिए मेरा रब्ता नहीं है, मेरा रब्ता बुज़दार। पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे, आपको नहीं बनाया, शाह महमूद कुरैशी को नहीं बनाया, किसी अलीम खान को नहीं बनाया, किसी असलम इकबाल को नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया, बुज़दार को बनाया। पंजाब की क़यादत संभालनी चाहिए थी। उन्होंने साबित किया ना, फिर उन्हें क्यों बनाया? शाह साहब, अगर बुज़दार सरकार की जगह पे नदीम कुरैशी साहब होते, या मेरे वो तमाम दोस्त जिनके आपने नाम लिए, में क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हर पॉलिटिकल वर्कर की एक अहमियत है और पॉलिटिकल वर्कर की अपनी लीडर के शिप के साथ मोहब्बत होती है, ये रियलिटी है। लेकिन जो लोटे होते हैं ना, इधर से उधर, उधर से उधर, उनकी मोहब्बत किसी से नहीं होती, उनकी इक़्तिदार से होती है, दौलत से होती है, और वो मुफाद परस्त होले होता है। वो जिस पार्टी में भी हों, मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल वर्कर के हक पर डाका मारते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा राना साहब, आप ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्पीच की और उन्होंने कहा कि मुबारक हो, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो सिंगल डिजिट में आ गई है। मूडीज़ ने जो मुस्तकम को मुस्बत कर दिया है, एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, रिपोर्ट्स अच्छी आना शुरू होगी। लेकिन फिर आम आदमी से जब हम सवाल करते हैं, वो कहते हैं भाई रोटी तो सस्ती नहीं हो रही, आज जो कीमतें हैं वो कम नहीं हो रही। पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल की अगर रिपोर्ट्स पे ये चलना है तो फिर महंगाई तो कम नहीं हुई। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हक़ाइक़ वाज़ेह है कि जो 38% महंगाई थी, फिर 26% आई, 26 आई, 27 आई, और आज आपके अदारा शुमारियात और तमाम पॉजिटिव रिपोर्ट्स के बाद 9.6 जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की, जो कैबिनेट में मीटिंग, उसको चैलेंज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब के अंदर अगर आज 10 किलो आटे का थैला 900 रुपये का है और 1 मन 3600 का है, यही उस्मान बुज़दार सरकार या परवेज़ इलाही सरकार के दौर में 6,500 से 7,000 मन था। चिकन जो 900 रुपये किलो था, आज वो 520, 550 रुपये रेट उसका है। जो रोटी 25 रुपये की थी, आज 15 रुपये 14 रुपये की रोटी मिल रही है। और मैं समझता हूँ ये शहबाज शरीफ और पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर की मेहनत का नतीजा है। हमारा कंपैरिजन किया जाए खैबर पख्तूनख्वा से, तो वहाँ पर क्या है हमारे, अगर लेकिन वो अपना कंपैरिजन करते हैं आपकी वफाकी हुकूमत से भी और उनकी वफाकी हुकूमत से भी। वो कहते हैं 150 लीटर पेट्रोल था, आप 300 पे ले गए, अभी भी 260 के करीब मिल रहा है। बिजली वो कहते हैं हम 24 रुपये पे छोड़ के गए थे, आप 80 रुपये पे ले गए। ये बेसिक नहीं, मैं खुद हक़ाइक़ को मानता हूँ।